अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो आज हम नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स से पहले हम देखेंगे कि रूट्स क्या होते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला आता है -b ± b² - 4ac / 2 a। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है। और ये जो सॉल्यूशन सेट है इसी को हम नाम देते हैं रूट्स का। ये हमारे क्या हैं, ये दो हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि हमारे रूट्स जो हैं वो किस तरह के होंगे, उनकी नेचर क्या होगी। तो अगर हम इन्हीं रूट्स को, ये जो दो रूट्स हैं, या अपने सॉल्यूशन सेट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ दो आंसर आते हैं। तो यही हमारे दो आंसर्स क्या होते हैं, इनको नाम देते हैं रूट्स। तो इन रूट्स को अगर आप गौर से देखें तो ये -b/2a -b/2a ये दोनों में सेम है। वैसे तो ये वाली वैल्यू भी सेम है, b² - 4ac दोनों में सेम है, लेकिन ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस होती है और एक दफ़ा माइनस होती है, तो रूट्स में फ़र्क आ जाता है। रूट्स हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इंग्लिश में एक लफ्ज़ है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है फ़र्क डालना, इम्तियाज़ कह सकते हैं। तो ये b² - 4ac ये वैल्यू क्या कर रही है, ये फ़र्क डालने वाली है। एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा माइनस करते हैं, तो रूट्स में फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम नाम दे देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रूट्स में फ़र्क डालने वाली है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया, b² - 4ac। अब रूट्स जो हैं वो इन्हीं b² - 4ac के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो जाए, फ़र्ज़ कर लें ये वैल्यू हम करते हैं 0 कर देते हैं, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू 0 कर दें, तो ये देखें कि ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ आंसर क्या आएगा, -b/2a। और यहाँ पे भी -b/2a आएगा। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये इसकी नेचर है। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाए तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ भी देखें अगर हम 0 कर देते हैं तो इसका आंसर भी -b/2a आएगा, इस ये दूसरे का भी -b/2a आएगा। तो दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल। अब अगर इक्वल नहीं है तो फिर दो सूरतें होंगी, या लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो टोटल हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं, इक्वल टू 0, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं लेस देन 0 की सूरत में रूट्स क्या होंगे। आपको ये तो पता है कि 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, ये आता है 2। और इसी तरह जब हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो 4 जो है वो -2 का भी स्क्वायर बनता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाता है, -2। इसीलिए जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लिखते हैं, +-2। अब +-2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का भी स्क्वायर बनता है और -2 का भी स्क्वायर बनता है। अब यहाँ हमें नहीं पता कि ये -2 का स्क्वायर था या +2 का स्क्वायर, तो हमने क्या किया, दोनों लिख दिए +-2। अब -4 को जब सॉल्व करना पड़ा तो ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि जब भी स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो मैथमेटिशियन ने इसको सॉल्व करने के लिए माइनस को अलहदा कर दिया और 4 को अलहदा कर दिया। तो ये -1 × 4, -1 को एक नाम दिया गया, -1 अंडर रूट को अयोटा। अयोटा क्या है, अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ख्यालाती नंबर कह सकते हैं। तो दो तरह के नंबर हो गए, एक को हम कहेंगे इमेजिनरी और दूसरे फिर क्या होंगे, रियल। अब ये देखें b² - 4ac स्क्वायर रूट के अंदर होता है। अगर ये माइनस में हो या लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो तो फिर हमारे रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे होंगे इमेजिनरी। और अगर ये ऐसा ना हो तो फिर रूट्स क्या होंगे,
फिर रूट्स हमारे होंगे रियल। तो 3 बातें ये अच्छे तरीके से याद रखनी है। एक क्या, अगर 0 के इक्वल हो तो रूट्स इक्वल होंगे, लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी होंगे, ग्रेटर देन 0 हो तो रियल होंगे। इसके साथ एक दो चीज़ें और आपने सीखनी है, वो ये कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स क्या होंगे। यहीं पे आपने देखना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स होंगे रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर होता है जो किसी का स्क्वायर बन जाए, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो फिर रूट्स हमारे होंगे इर्रेशनल। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा देख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट्स इक्वल होंगे, और अगर 0 के इक्वल ना हो तो रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं या रियल हो सकते हैं, और अनइक्वल तो होंगे ही। और फिर हमने देखना है लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी होंगे, ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होंगे, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इर्रेशनल होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। हमने क्वेश्चन में रूट्स की नेचर सिर्फ डिस्कस करनी है। अब हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। यह जी 3x² + 7x -2 = 0। इसमें a क्या होगा, a = 3, b = 7 एंड c = -2। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, b² - 4ac = वैल्यूज पुट करेंगे 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c -2, तो ये हो जाएगा 49 + 24, तो आंसर आएगा 73। अब इस 73 को आपने देखना है, 73 क्या है, क्या ये 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है। और अगर 0 के इक्वल होता तो रूट्स इक्वल होने थे, अगर 0 के इक्वल होता तो रूट्स क्या होने थे, इक्वल। 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि रूट्स हमारे क्या हो गए, अब इक्वल नहीं है तो फिर क्या होंगे, अनइक्वल। पहली बात। अब आपने दूसरी बात चेक करनी है। पहली हमने चेक कर ली कि रूट्स ये 0 के इक्वल है या नहीं। दूसरा, क्या ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 होता है नेगेटिव, तो ये 73 पॉजिटिव आ रहा है, लेस देन 0 नहीं है। तो अगर लेस देन 0 होता तो इमेजिनरी होता, और अगर लेस देन 0 नहीं है तो ये रियल है। दूसरा भी समझ आ गया। तीसरा है, हमने देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। 73 किसी का स्क्वायर बनता है, 73 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये फिर क्या होंगे, इर्रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इर्रेशनल। जी स्टूडेंट, इसका पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 6x² - 7x - 5 = 0। अब इसमें a क्या होगा जी, 6, b -7, c -5। ये तो आपको पता है, x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c होगी। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = -7² -4, 6 और -5, तो ये आ जाएगा 49 + 120। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169, और 169 जो है वो 13 का होल स्क्वायर बनता है। अब आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है क्या इस 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होंगे, 0 के इक्वल हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल ना हो तो रूट्स क्या होते हैं, अनइक्वल। पहली बात। दूसरी बात, क्या ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो तो रियल, नेगेटिव हो तो इमेजिनरी। तो ये पॉजिटिव है तो ये रियल हो गए। और ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी स्क्वायर बनता है, स्क्वायर बनता है तो रैशनल है, स्क्वायर ना बनता हो तो
इरेशनल। सिर्फ ये 3 बातें आपने लिखनी है। इसी तरह थर्ड पार्ट इसका, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और कांस्टेंट वैल्यू हमारी सी हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी है 3 का स्क्वायर माइनस 4a2 और c1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। 1 जो है ये 1 का ही स्क्वायर होता है। तो 3 बातें उसी तरह हमने देखनी है। तो इसमें भी रूट्स हमारे क्या हो गए, रूट्स आर अनइक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। दूसरी बात रियल होंगे, और तीसरी बात रैशनल होंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ये इसका तीसरा पार्ट हो गया जी। चौथा पार्ट है इसका, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 8। तो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब b है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a है अंडर रूट 2 और c है माइनस अंडर रूट 8। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 16। तो 16 का स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 4, तो 16 प्लस 4 25। तो 25 जो है ये क्या है, 5 का स्क्वायर बनता है। तो इसमें भी यही है, सेम है। रूट्स क्या होंगे, ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है रूट्स हमारे क्या हैं, अनइक्वल। अगर 0 के इक्वल होता तो फिर रूट्स इक्वल होता है। दूसरी बात, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रूट्स क्या हैं, रियल। और तीसरी बात, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हैं, रैशनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, ए। तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, के प्लस 2 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 2k। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या होता है, जो बाकी वैल्यू होगी वो सी होगी। सी इज इक्वल टू के माइनस 1। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इक्वल, ये हमें बताया हुआ है। यहाँ पे देखें रूट्स आर इक्वल, ये बात हमें गिवन है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके इक्वल हो, 0 के। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी किसके इक्वल था जी, माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर रहेंगे माइनस 4, ए की वैल्यू पुट करेंगे k प्लस 2, और सी की वैल्यू है k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले माइनस 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, और k का स्क्वायर लेंगे तो k स्क्वायर आएगा माइनस 4। अब k को इन दोनों से आपने मल्टीप्लाई करना है। k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे k से और 1 से तो ये आ जाएगा 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपने मल्टीप्लाई कर लें 4 से, या यहाँ से 4 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा के स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और बाहर माइनस आएगा, ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा के, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2k, और 2 के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 0 डिवाइड बाई 4, तो 0 ही आंसर आएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा के माइनस 2k, ये हो जाएगा माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
के को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 2 इज़ इक्वल टू के। तो ये हमारा आंसर आ गया, के इज़ इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेम है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 2k-2 एंड सी इज़ इक्वल टू -8k। तो यहाँ भी हमें गिवन है वही बात जो पिछले पार्ट में थी, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स हमारे इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब b² -4ac ये इक्वल टू हो 0। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 2k-2 का होल स्क्वायर -4a1 और c -8k इज़ इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4k² +4 -4k। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं, a² + b² -2ab, ये फार्मूला लगाना है यहाँ पर। a² + b², इसका k का स्क्वायर लेंगे तो k² आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, और -2ab करेंगे तो -4k हो जाएगा ये। ठीक है जी। और फिर माइनस, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32k हो जाएगा। यहाँ से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा k² + 4 -4k + 8k। 32 में से हमने 4 कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 32 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8k। 4 राइट साइड पे जाएगा, 0 डिवाइड बाय 4। तो जब 4 0 और 4 डिवाइड होंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा k² 4k + 8k, तो ये आ जाएगा 4k +4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके चाहें तो फैक्टर बना लें, या ये k + 2 का होल स्क्वायर भी बनता है, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, k + 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें और 0 का स्क्वायर रूट ले लें तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। तो k + 2 इज़ इक्वल टू 0, तो k इज़ इक्वल टू -2। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। तो दूसरा ये है कि अगर आप चाहें तो इसके फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेथड नहीं करने हैं, आपने एक ही करना है, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो ये इसका अल्टरनेट मैंने लिखा है। तो ये आ जाएगा k² + 2k + 2k + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k + 2 + 2 कॉमन लेंगे तो ये k + 2, यहाँ पर 2 आएगा। तो k + 2 और k + 2, k + 2 इज़ इक्वल टू 0, या k + 2 इज़ इक्वल टू 0, तो k इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ भी देखिए -2 ही आना है, तो हमने इसके एक आंसर लिखना है क्योंकि रूट्स इनके इक्वल हैं। जी स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी सेम है, देखें ये हमारा क्या होगा, a इज़ इक्वल टू 3k + 6, x का कोएफिशिएंट b इज़ इक्वल टू 6 एंड c इज़ इक्वल टू k। गिवन वही है, हमें रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं जी, b² -4ac जब क्या हो 0 के इक्वल। वैल्यूज़ पुट करेंगे, b है हमारा 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a है 3k + 6 एंड c है k इज़ इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 -4, और ये हो जाएगा 3k² + 6k। तो हमने क्या किया, k को 3k से और k को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गए।
अब 4 यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 4 अगर कॉमन ले लें तो 36 में से 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 9, और यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया 3k² माइनस 6k इक्वल टू 0। 4 राइट साइड पे जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 4 आंसर 0 ही आएगा। इसको हम अरेंज करेंगे, -3k² माइनस 6k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर कॉमन ले सकते थे, वैसे इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते और फिर 12 कॉमन ले लेते। बहरहाल -3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k² प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फिर 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये k² प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 के हमने फैक्टर देखने हैं, 3 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, एक 1 3 बनता है तो यही फैक्टर हैं इसके, और फैक्टर इसके नहीं बन रहे तो अब हम क्या देखेंगे जी इसको। यहाँ पे 9 के साथ जो था ये प्लस था, तो जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में। यहाँ हमने मिस्टेक की थी तो ये हमारा साइन माइनस का है, तो ये माइनस करने से 2 आए तो ये आ जाएगा k² प्लस 3k माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से देखना है कॉमन क्या है। यहाँ से k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 3, और यहाँ से कॉमन लेंगे 1, और -1 जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, k प्लस 3। ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम आनी चाहिए, तो ये देखें ये सेम आ गई। तो ये जब सेम आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमने जो फैक्टर बनाए हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक हैं। तो ये हो जाएगा k प्लस 3 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अलहदा करेंगे तो k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -3 एंड k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यूज़ क्या आ गई जी -3 और 1, ये हमारी k की वैल्यूज़ आ गई। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू, ये हमारा b होता है जो x का कोएफिशिएंट होगा, और बाकी सारी वैल्यू हमारी क्या होगी c, तो c इज़ इक्वल टू 4k प्लस 5। ABC हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन था रूट्स क्या हैं, इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो 0। वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू है 3k प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a 1 है और c क्या है आपका जी 4k प्लस 5 इक्वल टू 0। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 9, और k² प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k² प्लस 9 प्लस 18k माइनस 16k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 9k², अब ये 16k और 18k प्लस 18 माइनस 16 कितना हो जाता है 2k, और 9 और माइनस 20 ये कितना आएगा -11 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। फैक्टर बनाने का तरीका आपको बताया था। फैक्टर बनाते वक्त आपने क्या करना है, ये पहली टर्म और ये आखिरी टर्म इसे आप मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 99। अब हम देखेंगे कि 99 जो है ये किस किस पर डिवाइड होता है। तो अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो 99 ही आएगा, 3 पे डिवाइड करें तो 33 आता है, 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड नहीं होता, 6 पे डिवाइड नहीं होता, 7 पे डिवाइड नहीं होता, 9 पे डिवाइड करें तो 11 आता है। तो यही इसके फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि माइनस करने से मिड वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और बड़ी वैल्यू आपने पहले लिखनी होती है, साइन प्लस का ही लगाएंगे। ये रूटीन में आपने यही काम करना है, जो साइन यहाँ पे दिया होगा वही साइन आपने लगाना है।
तो बड़ी वैल्यू है 11k माइनस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज़ और सेकंड टू वैल्यूज़ में से कॉमन निकालेंगे, k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9k प्लस 11 और यहाँ से कॉमन 1 आएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे फैक्टर हमने थोड़े से गलत बनाए, ये 2 की बजाय क्या लिखेंगे 9। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 9k प्लस 11 इक्वल टू 0। तो 9k प्लस 11 एंड k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9k प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 9k इज इक्वल टू माइनस 11 एंड k इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर 9। और इस साइड पे k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यूज़ हमारी क्या आ गई माइनस 11 ओवर 9 एंड 1। ये हमारी k की वैल्यूज़ हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।